रात के करीब 3 बज रहे थे। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। आमना बीबी अपने बिस्तर पर लेटी कुरान की तिलावत सुनते सुनते नींद में चली गई थी। अचानक ठक 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 की आवाज से उनकी आंख खुली। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? कहाँ से आ रही है? उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। डरते हुए उन्होंने पुकारा, ज़ारा, बेटा ज़ारा, ये कैसी आवाज है? उठो ज़ारा। जैसे ही उनकी आवाज कमरे में गूंजी, वो ठक ठक की आवाज बिल्कुल थम गई। अब सन्नाटा था, मगर किसी के धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आमना बीबी कांप उठी। तभी दरवाजे के पास हल्की सी रोशनी जगी। ज़ारा हाथ में मोमबत्ती लिए कमरे में दाखिल हो रही थी। अरे बेटा, तू है? मैं तो डर ही गई थी। ज़ारा का चेहरा अब साफ दिखाई देता है। माथे से खून बह रहा है और होठों पर अजीब मुस्कान है। या खुदा, ये क्या हुआ तेरे माथे को? ये खून कैसे? श्श्श, अम्मी, वो सुन लेंगे। कौन बेटा? कौन सुन लेगा? ज़ारा मुस्कुराती है और मोमबत्ती की लौ हिलने लगती है। अचानक उसके हाथ पैर अजीब तरह से मरोड़ने लगते हैं, जैसे कोई गैर इंसानी ताकत उस पर हावी हो। ज़ारा, होश में आ बेटा। या अल्लाह, रहम फरमा। वो आ गए अम्मी। मोमबत्ती की लौ एकदम बुझ जाती है। अंधेरा छा जाता है। बस उसकी धीमी हंसी कमरे में गूंजती है। सुबह की नमाज का वक्त हुआ। आमना बीबी की आंख खुली। उन्होंने देखा ज़ारा अपने बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। ज़ारा, बेटा उठो। तुम्हें क्या हुआ? माथे का खून कहाँ गया? अम्मी, वो फिर आए थे। कौन आए थे बेटा? बोलो ना। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पर्दे अपने आप हिलने लगे। दीवार से फिर वही ठक 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 की आवाज आने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह रहम कर। मोमबत्ती अपने आप जल उठती है। दीवार पर ज़ारा की परछाई उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है और उसकी धीमी हंसी फिर से गूंजती है।